बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर आर्डर चैप्टर नंबर 10 है और इसके MCQs हैं और आगाज़ कर रहे हैं हम यहाँ से। और आगाज़ करने से पहले दो तीन बातें ये देख लेते हैं। द इक्वेशन a0x dny ओवर dxn यानी कि y का nth डेरिवेटिव प्लस a1 जो कि अगेन फंक्शन ऑफ x है, y का n माइनस वंथ डेरिवेटिव प्लस सो ऑन प्लस an माइनस 1x dy बाई dx प्लस anxy इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y। और देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है पूरी इक्वेशन में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। वेयर a0x a1x ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे दे आर फंक्शंस ऑफ x एंड fx इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ x। बाज़ का ये होता है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट हैं ये फंक्शंस ऑफ x नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं इस टाइप के। a0 y का nth डेरिवेटिव प्लस a1 dn माइनस 1 y dx n माइनस 1 प्लस सो ऑन, इसे हम कहते हैं। ये भी अगेन वही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रियल कोएफिशिएंट्स होंगे। और फिर इस इक्वेशन को द अबव इक्वेशन इज़ आल्सो रिटन एज f ऑफ dy। अब ये जो चीज़ है ये जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे y है, ये y है। अगर हम d बाई dx को y लेते हैं तो ये हो जाएगा d की पावर n आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी dn माइनस 1। तो y कॉमन ले लें तो बाकी सारे का सारा जो है वो बनता है फंक्शन ऑफ d। इसको फिर हम क्या लिख लेते हैं, f ऑफ dy इज़ इक्वल टू f ऑफ x, बजाय सारा ये बार बार लिखें। और नंबर 2 ये है अगर इसी में f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 हो, इसे कहते हैं फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। और अगर ये 0 के इक्वल ना हो, कोई भी यहाँ फंक्शन हो, तो फिर ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। और इसे क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा पहला MCQ है। द इक्वेशन y ट्रिपल डैश है प्लस 2y डबल डैश हैज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। इसके कितने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, तो याद रखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर। और इसमें कुछ लोग m लेते हैं, बल्कि पहले तो m लिया जाता था, आजकल m को भी शॉर्ट करके चूँकि ये है d क्यूब y ओवर dx क्यूब, तो वो फिर क्या ले लेते हैं, मैं आपको ये लिख लूँ फिर बताता हूँ, 2m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेकिन m की जगह पे आजकल कैपिटल D भी यूज़ किया जा रहा है। देखिए इसके 3 रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे तो इसका मतलब है 3 सोल्यूशन आएंगे। वैसे भी जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके 3 सोल्यूशन होंगे, 3 सोल्यूशन है, तो लिहाजा इसके इक्वेशन हैज़, और वो तीनों के तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इक्वेशन हैज़ 3 सोल्यूशंस। नंबर 2 है इफ़ y1 y2 y3 आर सोल्यूशन। यहाँ भी अगेन देखिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 है, तो इसके ये y की 3 वैल्यूज़ आएंगे, उनको इसके सोल्यूशंस बोलेंगे। एक को हमने y1 कह दिया, दूसरे को y2 कह दिया और तीसरे को y3। ये इसके होते हैं इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। दैन जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। जब जनरल सोल्यूशन लेते हैं तो इन सब को लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं। अब और ये देखें, एक ये है y1 y2 y3, ये जो है जनरल सोल्यूशन नहीं होगा। याद रखें कि जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो है तीनों सोल्यूशन वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसमें क्या आ रहा है, c1y प्लस c2 है, यहाँ पे जो है कांस्टेंट नहीं है, तो जनरल सोल्यूशन विल बी c1y प्लस c2y2 प्लस c3y3। आगे है द इक्वेशन इज़, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 है, या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 है। तो देखें जब इसको लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, तो इसका ऑर्डर है 3 और इसकी जो असल फॉर्म बनती है वो ये वाली है, y ट्रिपल डैश
प्लस 2y डैश, और ये जो 6x हम लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं इसने जाना है राइट साइड पे। अब ये होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, और ये क्या होगी? नॉन होमोजीनियस। इसमें हमारा ऑप्शन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा? डी पार्ट। अब है द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2y डबल डैश इज इक्वल टू 7y इज़, तो इसी तरह जैसे उसको किया ये 7y को भी इधर लेके आएंगे, तो ये फिर हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी 2m स्केयर या 2d स्केयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2d स्केयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जनरल सोल्यूशन ऑफ, क्या इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो यही हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं? -3 एंड -1। तो जब इसको मैं 0 के इक्वल करके इसके फैक्टर बनाऊंगा तो एक फैक्टर मेरे पास आ जाएगा d-1, और अगला फैक्टर मेरे पास आएगा d-3, और जब हम इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे लहदा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? d की वैल्यू आएगी 1 आएगी, और दूसरी क्या आएगी? 3। तो लिहाजा हमारा सॉल्यूशन होगा c1 e की पावर x और प्लस c2 e की पावर 3x, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़, तो ये देखें ये जब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा? प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? d स्क्वायर आएगा हमारे पास -4, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास तो आयोटा आएगा, तो d हमारे पास आ जाएगा +-2 आयोटा। कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, तो जब कम्प्लेक्स रूट हों उनमें इन्वॉल्व होता है काज और साइन, और अगर यहाँ पे आ जाए +-ax तो आंसर आता है c1 काज ऑफ ax प्लस c2 साइन ऑफ ax। लेकिन यहाँ भी काज और साइन है, लेकिन यहाँ x है और हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आयोटा, तो ये जो है c1 काज ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x इज़ द करेक्ट आंसर। 7 पे आते हैं द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ हैज़ रूट्स। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? तो पहले तो आप इसको लिखेंगे डी में लिखना है, डी में लिखना है, एम में लिखना है, एम में लिख लें m³ माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 3m, और माइनस हमारे पास आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे, जो m की वैल्यू आएंगी वो हमारा आंसर होगा रूट्स, और पावर 3 है तो या तो हमें इसमें से फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इन दोनों में से, वो मुश्किल काम है, या सिंथेटिक डिवीज़न लगाएं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये सारा जो है, अगर हम सिंथेटिक डिवीज़न से भी बचें, सारा कुछ करें, सोचें थोड़ा सा, तो इट इज़ m-1 का क्यूब। किसका क्यूब है? m-, और जब इसको 0 करेंगे तो m के हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी। कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 3, चूँकि पावर 3 है 3 रूट आएंगे, और वो तीनों रूट्स क्या आएंगे? 1, 1 एंड 1, यानी कि m-1 0, m-1 0 और m-1 0, तो हमारा ऑप्शन होगा ए पार्ट। जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, क्या इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? ये देखें d³ है इज इक्वल टू 0, तो जब d को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 रूट आएंगे, और तीनों क्या आएंगे? पहला भी 0 आएगा, दूसरा भी 0 आएगा, और तीसरा भी 0 आएगा। तो जब ये वाली सूरत हाल है तो हमारे पास इसका आएगा जनरल सोल्यूशन सी, यहाँ लिख लें y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन होगा। वैसे आप चाहें तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जब ये वाली सूरत हाल हो तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d²y, किसके इक्वल आ जाएगा? कांस्टेंट है c1। अब ये कांस्टेंट ज़रा आगे पीछे हो जाएंगे, उससे नहीं आपने परेशान होना। ये मैंने c1 लगाया,
अब आपका C1 इधर आ जाएगा चूँकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy, और जब dy आएगा तो ये आ जाएगा C1। अगर आप चाहें तो मैं इसको C3 कर देता हूँ क्योंकि सेम आंसर आ जाए। तो ये आ जाएगा C3x प्लस अब मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ C2। फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा y, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी C3x² डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। वो अभी मैं 2 नहीं लिखूँगा, बाद में बताऊँगा। वो 2 इसके साथ मिलके पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा C2x, और प्लस मेरे पास एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा C1। तो देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। इसके नीचे 2 आएगा, वो 2 मैंने इसलिए नहीं लिखा, कांस्टेंट को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो फिर ये हमारे पास नया कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास है नंबर 9 पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, होमोजीनियस है, लीनियर है और ऑफ ऑर्डर 3 है। इफ़ 2 रूट्स ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें पहले भी बात हुई कि जो भी ऑर्डर होगा 3 है तो इसके 3 रूट आएंगे। 2 रूट उसने दे दिए हैं तो वो कहता है तीसरा रूट क्या होगा, और इसके लिए हमने इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है रियल रूट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है इमेजिनरी रूट, कम्प्लेक्स रूट। याद रखें कम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। और इसका जो है दूसरा लेंगे कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट आएगा आयोटा -2 का क्या आएगा माइनस आयोटा -2। तो लिहाजा करेक्ट आंसर होगा माइनस आयोटा -2। जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इज़, यहाँ पे भी जो है ये देखें रूट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं। ये सारा आएगा हमारे पास m² -2m और +1 क्या है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या किसका स्क्वायर है m-1 का ये स्क्वायर है। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो m की 2 वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो m की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2। कौन सी हैं 1 और 1। जब 2 रूट आएंगे रिपीटेड हैं तो ये देखें इसका ये तो लहदा ये तो बिल्कुल ही सेम चीज़ है, ये भी नहीं आएगी, यहाँ वैसे ही नेगेटिव है। तो ये आएगा C1 + C2x और हमारे पास e की पावर क्या आ जाएगी x। तो आवर करेक्ट आंसर इज़ डी पार्ट। अब ये हमारे पास आ गया जी f(dy) e की पावर ax f(x) नॉन होमोजीनियस आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर जब yp लेंगे 1/f(d), आपको पता है yp में ये नीचे आ जाता है। तो इन चारों में से जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जिसे हम शिफ्ट थ्योरम भी कहते हैं। e की पावर ax जो है ये डिफरेंशियल से ये जो चीज़ होगी इससे पहले आ जाएगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर है ये जो चीज़ a है, जब इसने इधर जाना है पहले आ जाएगा ये चीज़। तो ये वाला a जो है नीचे d में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐड नहीं हो रहा, कहाँ पे ऐड हो रहा है d+ से। ये क्या है d- से, ये क्या है d-1 तो हमारा आंसर क्या है इसका बी पार्ट। 12 पे आते हैं d³ + 1 = e की पावर -x। तो हमारे पास yp क्या होगा। तो जब हम yp लेंगे तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा yp आएगा 1/d³ + 1 और इधर क्या आएगा e की पावर -x। और जब यहाँ फार्मूला लगाएंगे ये -1 इधर पुट करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होता है -1 + 1, ये 0 हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल आ जाएगा x, e की पावर क्या आएगी -x, और नीचे वाले का ले लेंगे डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 3d²। अब जब पुट करेंगे x की जगह पे d की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा x और e की पावर -x रहेगी
लेकिन जब इधर हमने -1 पुट किया उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा आंसर है। और ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? थर्ड वाला पार्ट, सी पार्ट। 13 पे आते हैं। इफ़ ये देखें वही चीज़ है, एफ ऑफ डी वाई ई की पावर ए एक्स देन वाई पी की किसके इक्वल है? 1/f ऑफ डी 1/f ऑफ। अब ये दोनों तो नहीं है, ये भी फार्मूला उस वक्त होल्ड करता है जब नीचे वाला ज़ीरो ना आए। अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर ये फेल हो जाता है। तो ये देखें ई की पावर ए एक्स, अगर ये चीज़ आए और पुट करें और हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है एफ ऑफ ए इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होता है? डी पार्ट। 14 पे है, अगर हमारे पास एफ ऑफ डी वाई साइन राइट साइड पे साइन आ जाए या काज आ जाए, तो फिर जब हम वाई पी लेते हैं तो क्या करते हैं? इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वाई पी जो है रिप्लेसिंग डी स्केयर, फिर एफ ऑफ डी जब नीचे लिखते हैं तो क्या डी स्केयर को माइनस ए स्केयर से रिप्लेस करते हैं, माइनस ए स्केयर से, बाई ए से और बाई, तो इसका तो जब स्केयर लेंगे तो नेगेटिव ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें डी को नहीं रिप्लेस किया जाता है, चाहे साइन ए एक्स हो चाहे काज ए एक्स हो, तो फिर डी स्केयर इज़ रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्केयर, तो फिर वाई पी मालूम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 15 है। इफ़ डी स्केयर -4 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2x, तो फिर वाई पी क्या होगा? ये जो हमने अभी किया है इसी का जो एप्लीकेशन है, तो वाई पी हमारे पास आएगा 1/d स्केयर -4 और साथ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2x। क्या आएगा? साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे जो है ये सारी जो ये डी स्क्वेयर है, मैंने d4 लिख दिया, ये 4 नहीं स्क्वेयर है। आप इसे लिखेंगे 1/d स्क्वेयर, ये आएगा 2 का स्क्वेयर। पहली स्क्वेयर है फिर नेगेटिव है, पहले नेगेटिव लेके स्क्वेयर नहीं लेना, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, साइन ऑफ 2x। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे देखें -2 का स्क्वायर क्या आएगा? -4 -4 क्या हो जाएगा? -8। इसके नीचे क्या आएगा? -8, वो साथ भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है -sin ऑफ 2x/8, ये हमारा आंसर है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इससे आगे चलेंगे, फिर अगली वीडियो आएगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो।